पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत को है, जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। अंदर पंजाब हुकूमत फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन पंजाब हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा, पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बना रही है। अगर आपकी विफाक से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना धकेलें। हमें धमकी दी गई कि उंगली तोड़ देंगे, हम डरने वाले नहीं। मरीम नवाज अपनी तकरीर लिखने वालों को शटअप कॉल दें। उनका स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं कर रहे, मगर वो लोग सियासत कर रहे हैं जो काम कम और टिक टॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं। जनूबी पंजाब में लोग आज भी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वजीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाले बयानिए लेकर आए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वजीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब काम पर तवज्जो दें, दूसरों पर तनकीद करने के बजाय सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी पंजाब हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, पंजाब हुकूमत से मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पंजाब की क़यादत बयानबाजी से गुरेज करे। विमेंस वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत से आलूदा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप सियासत की नजर। पाकिस्तान और भारतीय विमेंस टीम के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया कि वो खेलने नहीं बल्कि सियासत करने आते हैं। 14 सितंबर को भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना किया। विमेंस टीम ने भी कोई कसर ना छोड़ी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, वफाकी वज़रा और आला सतह के सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तिजारती और इक़्तिसादी और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बात होगी। हम अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। हमास की जानिब से यरग़मालियों की रिहाई की पेशकश काबिल तारीफ। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, यूएई और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक हमास के इक़दाम का खैर मक़दम। सदर ट्रंप की जंगबंदी और तबादला ख्याल पर अमल दरामद की अपील की हिमायत की। वज़ारत ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। एलामिया में कहा गया कि गज़ा में मुकम्मल और पायदार जंगबंदी के लिए ये एक सुनहरी मौका है। हमास की जानिब से गज़ा की इंतज़ामी अबूरी फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने का ऐलान खुश आइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कौमी और फौरी मुज़ाकरा शुरू करने पर जोर दिया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुँच गए। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 समाजी कारकुन अब भी कैद। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रंप का गज़ा में क़याम अमन और यरग़मालियों की रिहाई के लिए हमास को पैगाम। कहा, कदर करता हूँ कि इसराइल ने यरग़मालियों की रिहाई के लिए बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी। हमास को फ़ौरन इक़दामात करने चाहिए, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वक्त रहते इस काम को फ़ौरन मुकम्मल किया जाए। सबके साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे को कबूल ना किया तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर जाएंगी।
اسرائیلی وزیراعظم کی پھر حماس کو دھمکی، کہا کہ حماس کے پاس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مصر میں بالواسطہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے، جنگ بندی سے متعلق تفصیلات اور ٹائم لائن طے کی جائے گی۔ ٹرمپ کا حملے روکنے کا مطالبہ مسترد، اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری، مزید 36 فلسطینی شہید۔ طفح کے علاقے میں ایک ہی گھر پر حملے میں 18 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، کئی مرتے تباہ۔ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم کی ایک اور افسوسناک داستان، صہیونی فوج کا غزہ کے شہری پر وحشیانہ تشدد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے اسرائیلی بربریت بے نقاب کر دی، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ بمباری اور قتل عام جاری رہنا نیتن یاہو کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے۔ یورپ کے بڑے شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ہزاروں افراد کے مظاہرے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں شہریوں کا غزہ میں صہیونی درندگی کے خلاف احتجاج، شرکا کے فری پیلسٹائن کے نعرے، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ ریلی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں، غزہ کے لوگ ظلم کا شکار ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے دوحہ میں حملہ کر کے ان سے تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیا نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف اسٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں الحیا شہید ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ خلیل الحیا سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی۔ الحیا ہی نے اپنے بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے، پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے، بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کا ملبہ بھول گیا، بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج و فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ مودی سرکار مورکہ حق میں کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے میں ناکام، دوبارہ حملے کی کوشش کی گئی تو اسکور 6-0 سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کے اشتعال انگیز بیانات پر سخت رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھارت طیاروں کے ملبے تلے دفن ہو جائے گا۔ مورکہ حق میں بدترین شکست کے بعد بھارتی عوام مودی کے خلاف بہت بڑے محاذ کے روپ میں کھڑی ہے۔ بہادر بلوچ عوام فتنۃ الہندوستان کے سامنے آہنی دیوار، دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے کورکی میں پرامن لوگوں پر حملہ، مقامی قبائل کا اپنے دفاع کا فیصلہ، دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، 2 زخمی، جھڑپ کے دوران مقامی قبیلے کا ایک فرد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے تعلیمی میدان میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ ماہنور چیمہ کو اے لیول امتحانات میں 24 مضامین میں شاندار کارکردگی پر دلی مبارکباد دی، ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ وزیراعظم نے طالبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں تحائف پیش کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ کا دورہ، طلباء سے پاک فوج کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ سیشن میں سوال و جواب کے دوران پاک فوج کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی، طلباء نے پاک فوج کی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر سربراہی سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس، جنہ کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ ایس سی او کانفرنس 2027 سے قبل نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر پر مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیا کنونشن ہال بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے، بڑے کانفرنس اور میٹنگز رومز کی شمولیت کی ہدایت کی۔
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। शफाफ और मुस्तनद डेटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त करने वालों की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी किया। मानसरा में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 4 अफराद कत्ल, जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल, मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुल्जिमान ने मज़ाहिमत पर हाफिज़ कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू मार डाला। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की एंट्री। बाबूसर टॉप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं की लहर मुतवक्के। शाम और रात के वक्त खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और सिंध के साहली इलाकों में बादल छा सकते हैं। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, जावल, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात का खदशा। कौमी क्रिकेटर अबरार अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लेग स्पिनर अबरार अहमद की शादी आमना रहीम से गुज़िश्ता रोज़ कराची में हुई। तकरीब कराची के मकामी शादी हॉल में हुई। दुल्हे के शादी हॉल पहुंचने पर दोस्तों ने ढोल की थाप पर रक्स करके इस्तकबाल किया। अबरार अहमद का वलीमा कल होगा। वलीमे के बाद अबरार अहमद टेस्ट मैच के लिए कैंप ज्वाइन करेंगे। लाहौर में चौथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल में पाकिस्तान नेवी फातेह करार। माड़ी एनर्जीज ने दूसरी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, इनामात तकसीम किए। और मट्टी को सोना बनाना है जब हाथ उस्ताद लगाता है। आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। असातिज़ा का अदब और एहतराम कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है।